कि फरमाइए कि आपके ख्याल में ये जो बात कर रहे हैं राफेल की, ये कोई इतना बड़ा जहाज है? एक दफ़ा हम चाइना की स्ट्रेंथ पे बात कर लें, फिर हम इंडिया की तरफ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पूरा बॉर्डर है जो डिस्प्यूटेड, इस पे कोई बड़ी टैंकों की लड़ाई, कोई तोपखाने की लड़ाई हो नहीं सकती। तो लड़ाई लाइट टैंक चले गए हैं, वो लाइट बोथ साइड में लाइट टैंक, लेकिन अक्सर जगह वो इफेक्टिव नहीं है। जैसे ये चूमार जो जगह है, इसमें वाहिद जगह है जहाँ PLA उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनका रोड शायद वहाँ तक नहीं है, तो वो बेचारे पहाड़ी उससे आते हैं। और बात ये भी ठीक है कि इस क्लैश के बाद दोनों मुल्कों ने ऊंचे विंटेज पॉइंट्स पे अपनी फौजियों को फोर्टिफाई किया, इंडिया भी उसमें किया। इंडिया ने इनफैक्ट 12,000 जो है सिविलियंस पहुंचाए हैं, ताकि वो जो रोड नेटवर्क दौलत बेग गोल्डी वगैरह का था वो उसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑल वेदर रोड उनके पास एक हो। चाइना कर रहा है नहीं, ये इंडिया कर रहा है क्योंकि अच्छा, लेकिन उसके ऊपर तो आगे बैठ गए ना आपके। ये ठीक है, ये क्यों हुआ? ये सारा जो प्रॉब्लम है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि इंडिया जो था, पिछले प्रोग्राम में भी आपको याद होगा हमने बात की थी कि 3,000 बिलियन रुपए से वो रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं। ये सब देख के चाइना को ख्याल हुआ कि इंडिया कोई बड़ा काम करने वाला है। उसके बाद इंडिया ने पिछले साल कश्मीर का और लद्दाख का स्टेटस चेंज कर दिया। तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो थे उसमें जो चीन के पास जो हमने जो हिस्सा दिया था उसको, और उसके बदले में हमने लिया था, उसको भी चेंज कर दिया, वो भी हमारा है, वो भी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप शायद डिसएग्री करें, चाइना ये भी टेस्ट करना चाहता होगा कि इमरजेंसी की सूरत में अमेरिका इंडिया की कितनी मदद कर सकता है। तो ये जो पोक किया गया है, दिस इज़ अ वेरी डेलिबरेट मूव। गलवान का जो था वो बड़ा छोटा इंसिडेंट था, कोई बड़ी बात नहीं, बट दिस ऑल्सो शोड कि अमेरिका की क्या लिमिटेशंस हैं। हो सकता है क्वाड जो अमेरिका ने डेवलप किया और इंडिया बहुत प्राउडली इसका पार्ट है। तो समझ में ये आता है कि वो तो उस साइड पे, वो तो साउथ चाइना सी के लिए बनाया गया है क्वाड। नहीं, लेकिन इंडिया को क्या फायदा होगा अगर इंडिया और चाइना में उसका रिजल्ट ना आए ना? तो वो तो जमीन पे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा उसको। तो अगर नहीं आ रहा तो फिर इंडिया क्यों चीन से लड़ेगा अमेरिका की खातिर? नहीं, तो इंडिया लड़ेगा इसलिए कि बेवकूफ़ है। नहीं, ऐसी बात नहीं। भाई उसको ख्वाहिश ये है कि वो दुनिया का सुपर ताकत बने, वो इस सेंस में। यस सर, यही मैं बात कर। अच्छा, आप अहम चीज ये है कि जो मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में ये तय पाया है कि कोर कमांडर्स की मीटिंग होगी, लेकिन उसके लिए तैयारी हो रही है, अभी कोई तारीख तय नहीं की गई। तीसरी चीज ये कि इसमें अभी लगता है कि जयशंकर साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये बात आगे न बढ़े और किसी तरह एक समझौता हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ वो एक और बात जो है जो जरूरी है वो ये कि अभी तक मोदी साहब ने ये नहीं कहा, ये विड्रॉ नहीं किया है कि साहब हमारी किसी सरजमीन पे कब्जा हुआ है, चीन ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, उसमें से ये हिस्सा उन्होंने निकाल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेब पेज से और दूसरी जगहों से। तो मामला जरा गंभीर है। चीज जो मुझे अहम नजर आई वो ये कि पहली मर्तबा गोलियां चली हैं। अब हिंदुस्तानी कहते हैं कि गोलियां चीन ने चलाई। चीन कहता है कि हमारे लोगों के पास सिर्फ स्पेयर्स थे और डंडियां थी, और हमने कुछ इस नौयत की। इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि गोलियां किसने चलाई, लेकिन ये वाज़ेह है कि गोलियां चली हैं पहली मर्तबा 1975 के बाद, और इससे एक और सूरत हाल पैदा हुई है कि इसकी वजह से मामला मुझे ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान इस वक्त जंग नहीं चाहेगा। उनको अभी तक कोई इस किस्म की अश्योरेंस नहीं मिली है कि अगर ये चीज होती है तो मसलन मगरबी ममालिक में अमेरिका या और ममालिक उनके साथ खड़े रहेंगे। अलावा इसके कि फ्रांस ने राफेल के कब्जा देते हुए बात की है कि हम आपके साथ हैं,
हम आपकी इमदाद करने को तैयार होंगे। एक और बात मैं आपसे पूछ लूं कि राफेल को इतनी बड़ी तोप चीज़ है कि उसके बाद में ये कहा जा सके कि साहब आपकी इंडिया की सुपरमेसी जो है तमाम दुनिया पर या कम से कम पाकिस्तान और चीन पर कायम हो गई है। देखिए राफेल बहुत अच्छा जहाज है कि सुखोई 35 और F-35 और राफेल, तो अगर आप इनमें देखें तो इसमें सिर्फ ये खूबी है कि ये 360 डिग्री को पर नज़र रख सकता है, 360 डिग्री कर सकता है, ये इसकी एक खूबी है। उसकी कैपेबिलिटी अपनी जगह पर है। प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि ये 1000 साल गुलाम रहने के बाद में एक स्प्रिंग की तरह से ऊपर उठ के आए हैं, तो अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और बिगल बजा रहे हैं, हर वक्त ढोल बजाते रहते हैं। जी, लेकिन जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उससे मुझे महसूस होता है कि जो सिलेक्शन की गई वो सिर्फ इनकी क्वालिफिकेशंस और इनकी क्वालिटीज की गई। अब ये देखिए उस वक्त पैसा था हिंदुस्तान के पास, अब मुझे पता नहीं है कि उस किस्म का पैसा होगा या नहीं होगा। अब जहाँ 60 अरब डॉलर वो खर्च करते थे अपने फौज पे, अब उनके पास वो सलाहियत रहेगी नहीं रहेगी, ये चीजें देखने की हैं आगे चल के। हबीब साहब, ये कहना चाहता हूँ कि शयूक, दरियाए शयूक और दरियाए गलवान का जो संगम है और जो आपका गोगरा हाइट है, इन सारी जगह की जो हाइट्स हैं उनके ऊपर आकर ये बैठ गए चीनी भाई। इस साइड पे चीनी है और अपनी साइड पे जो है वो इंडियंस ने भी ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, इकोनॉमी इंडिया की अभी भी बहुत स्टेबल है, 23 कम होके भी इंडिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन सवाल ये है कि जब यार जंग होती है तो फूक जाता है ना पैसा। हाँ, तो और जो इंडिया की एक्टिव इस वक्त वहाँ इन्वॉल्वमेंट है और जो उनका खर्चा होगा, देखिए आप सर्दियों में उन हाइट्स पे बैठना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली 5000 फिंगर गए, वो फिंगर कहलाती है। वो तो पांगोंगसो लेक जो है वो तो फिंगर्स ही हैं, बिल्कुल स्टीप हैं। हाँ। उन पे आप हाथ से मैंने देखा अभी अपने जब मैं गया गिलगित बल्तिस्तान, अच्छा, तो वहां पर भी कई फिंगर हैं ऐसी। हाँ, तो वो पॉइंट सारा ये कि देखिए एक तो ये कि इंडिया की हमें, जैसे मैं पहले कह रहा था, कैपेबिलिटी समझने की जरूरत है। इंडिया की फौज ने 71 के बाद से, और 71 की जंग जो आपको पता है वो दिस वाज नॉट अ वॉर, इट वाज जस्ट स्क्रमिश, इसे मैं कहता हूँ। इंडिया का 71 के बाद से कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। उनका वॉर ऑन टेरर का एक्सपीरियंस है, वो पीएलए जैसी फौज के सामने। तो पीएलए का कौन सा एक्सपीरियंस है आप बताइए? पीएलए का कोई एक्सपीरियंस नहीं। पीएलए का भी 80 के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो एक छोटी सी जंग उन्होंने वियतनाम से लड़ी थी, उसके बाद उनका साहब इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा आदमी जो है सर्दी के अंदर जो है वो जो गर्म इलाके का इलाका है वो जाके वहाँ पर लड़ेगा और रहेगा। इंडिया का जो है, जो लोग जो वाकई ठंडे इलाके के लोग हैं वो मेरे ख्याल से लद्दाख के लोग हैं।